हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी वर्कबुक में पेज नंबर 13 से आगे का समझेंगे। तो पेज नंबर 13 निकालिए। देखिए 24 नंबर में कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर अंग्रेजी के नामों के सामने लिखिए। तो यहाँ कोष्टक में कुछ हिंदी नाम दिए हैं, तो आपको पहले उसका अंग्रेजी नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो आपको ये अंग्रेजी नाम दिए हैं, उसके सामने एक कोष्टक में से पसंद कर कर उनका हिंदी नाम लिखना है। तो ये पहला है फार्मर। तो फार्मर यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको? किसान। क्या कहते हैं? किसान। तो हमें लिखना है यहाँ किसान। फिर स्क्विरल। स्क्विरल किसे कहते हैं? गिलहरी को। तो उसका मतलब है गिलहरी, तो उसके सामने लिखना है गिलहरी। फिर बुलॉक। बुलॉक यानी कि बैल। ये रहा बैल लिखा हुआ, तो आपको लिखना है बैल। उसके बाद टर्टोइज। तो टर्टोइज यानी कि कछुआ। उसका मतलब क्या होता है? कछुआ। तो उसके सामने लिखना है कछुआ। फिर कारपेंटर। कारपेंटर यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं बढ़ई, तो उसके सामने लिखना है बढ़ई। फिर पॉटर। पॉटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुम्हार। तो आपको लिखना है कुम्हार। फिर कॉपर स्मिथ। कॉपर स्मिथ यानी हिंदी में उसे कहते हैं ठठेरा, तो यहाँ लिखना है ठठेरा। फिर फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट यानी हिंदी में उसे कहते हैं गमला, तो हमें लिखना है गमला। फिर माउस। माउस यानी हिंदी में उसे क्या कहते हैं? चूहा, तो हमें लिखना है यहाँ चूहा। फिर पोस्टमैन। पोस्टमैन यानी कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं? डाकिया, तो यहाँ लिखना है डाकिया। समझ में आ गया बच्चों? अब 25 नंबर में चित्र में फल पहचान कर उनके नाम हिंदी में लिखिए और उनमें रंग भरिए। तो यहाँ मैंने ये जो चित्र में अलग अलग फल दिए हैं, तो ये कौन सा फल है? आम, फिर केला, फिर अंगूर, फिर सेब, और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? सीताफल भी कहते हैं और शरीफा भी कहते हैं। तो ये नीचे मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। देखिए आपने, तो आपको क्या करना है? इसे उनके नाम लिखने हैं और इस जो चित्र दिए हैं उसमें रंग भरने हैं। क्या करने हैं बच्चों? जो जैसे कि ये आम है, तो आम का रंग कैसा होता है? तो आपको उसमें वैसा रंग भरना है। केले का रंग कैसा होता है? पीला, तो उसमें पीला रंग भरना है। फिर अंगूर का रंग कैसा होता है? हरा, तो उसमें हरा रंग भरना है। उसी प्रकार से आपको इन सभी फलों में रंग भरने हैं। अब पीछे देखिए, पीछे 26 नंबर में चित्र में सब्जी पहचान कर उनके नाम हिंदी में लिखिए और उनमें रंग भरिए। तो यहाँ कुछ सब्जियों के चित्र दिए हैं, जैसे कि ये मिर्ची, फिर ये बैंगन, फिर ये आलू, फिर ये क्या है? भिंडी, फिर ये क्या है? टमाटर, और ये बड़ी वाली है वो लौकी। तो आपको इन फलों सब्जियों के नाम नीचे लिखने हैं और जो सब्जियों के चित्र दिए हैं उनमें आपको रंग भरने हैं। आपने सभी सब्जियां देखी है ना, किस रंग की होती है? तो जिस सब्जी का रंग जिस तरह का होता है उसी तरह से आपको इसमें रंग भरने हैं। अब आगे 27 नंबर में कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ तो अलग अलग जो चित्र दिए हैं देखे आपने, तो उसमें से आपको जो चित्र, पहला चित्र है कुत्ता का, तो यहाँ कुत्ते की आवाज कैसी होती है?
वो ये कोष्टक में से आपको ढूंढनी है और उसके नीचे लिखनी है। तो आपको उसी प्रकार से ये लिखना है। यहाँ अलग अलग पशुओं के चित्र दिए हैं, जैसे कि पहला है कुत्ता। तो कुत्ते की आवाज कैसी होती है? भौंकना, यानी कि कुत्ता जो बोलता है उसको क्या कहते हैं? भौंकना। तो यहाँ से लिखना है हमें, मैं भौंकता हूँ। तो आपको उसके नीचे लिखना है। उसके बाद हाथी। तो हाथी की आवाज जो होती है उसे क्या कहते हैं? चिंगाड़ना। तो मैं चिंगाड़ता हूँ। तो आपको उसके नीचे लिखना है, मैं चिंगाड़ता हूँ। उसके बाद तीसरा वाला है शेर। तो शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो मैं दहाड़ता हूँ, वो उसके नीचे लिखना है। उसके बाद मेंढक। तो मेंढक मैं टर्राता हूँ, तो वो उसके नीचे लिखना है। फिर बिल्ली। बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊ म्याऊ। तो मैं म्याऊ म्याऊ करती हूँ, वो बिल्ली के नीचे लिखना है। उसके बाद ये क्या है? बकरी। तो बकरी मैं मिमियाती हूँ, तो वो बकरी के नीचे लिखना है। अब आगे 28 नंबर में कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो आपको क्या करना है? कोष्टक में से उचित शब्द चुनना है और खाली जगह में लिखना है। तो यहाँ देखिए, पहला है खाली जगह हिनहिनाता है। तो हिनहिनाता, कौन हिनहिनाता है? घोड़ा। कौन हिनहिनाता है? घोड़ा। घोड़े की जो आवाज होती है उसे हिनहिनाना कहते हैं। तो घोड़ा हिनहिनाता है। अब बाघ। तो बाघ क्या करता है? गुर्राता है। क्या करता है बच्चों? गुर्राता है। तो बाघ, हमें उसमें से ऊपर कहाँ लिखा हुआ है? बाघ, ये रहा। तो बाघ गुर्राता है। उसके बाद गीदड़। तो गीदड़ खौं खौं करता है। खौं खौं की आवाज किसकी निकलती है? गीदड़ की। तो पूरा बनेगा, गीदड़ खौं खौं करता है। अब सातवां है, वो खाली जगह टाय टाय करता है। तो टाय टाय की आवाज किसकी निकलती है? तोता की। तो तोता टाय टाय करता है। अब खाली जगह बलबलाता है। तो बलबलाता कौन है? ऊंट। तो ऊंट बलबलाता है। उसके बाद ये देखिए, खाली जगह फुफकारता है। तो फुफकारने की आवाज किसकी होती है? सांप की। तो सांप फुफकारता है। फिर ये वाला खाली जगह हुआ हुआ करता है। तो हुआ हुआ की आवाज किसकी होती है? बंदर की। तो बंदर हुआ हुआ करता है। फिर खाली जगह रंभाती है। तो रंभाता कौन है? गाय। तो गाय रंभाती है। अब 21 नंबर में नीचे दिए गए शब्द कोष्टक से ढूंढकर घेरा बनाइए और खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, देखे आपने। तो आपको ये जो बॉक्स है उसमें भी वो सभी शब्द दिए हुए हैं। एक प्रकार की पजल है। तो आपको क्या करना है? इसमें से ये जो सभी शब्द है उस पर ढूंढकर घेरा लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया है। और फिर वो सभी शब्द आपको यहाँ लिखने हैं, नीचे जो जगह दी है उसमें लिखने हैं। जैसे कि ये देखिए, पहला है यहाँ, ये देखिए, ये क्या दिया है? पतंग। फिर ये क्या बनता है? कौन सा शब्द? पपीता। फिर ये तोता, ये भालू, फिर ये ठठेरा, चूहा, हाथी, सपेरा, ओखली, मूली,
गाजर, अनार, कमल, बैल, फिर ये इमली, मछली, मोर और घर। तो ये सभी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, देखिए आपने। तो ये पहले उसमें घेरा लगाना है शब्दों को ढूंढकर और फिर नीचे वो शब्द लिखने हैं। अब 30 नंबर में किसी एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उसके नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। तो यहाँ क्या करना है आपको, किसी भी एक सब्जी का और एक फल का चित्र यहाँ आपको बनाना है और उसके नीचे उसका हिंदी नाम लिखना है। अगर आपने यहाँ एप्पल का चित्र बनाया तो आपको उसको एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, सेब। तो ये नीचे सेब लिखना है। फिर यहाँ आपको बैंगन का चित्र बनाना है, तो बैंगन का चित्र बनाकर आपको उसके नीचे लिखना है बैंगन। तो आपको ये अपने आप करना है। बच्चों, मैंने आपको जो दूसरी हिंदी की किताब है उसमें पढ़ाया और ये वर्कबुक में मैंने लेसन 1 कंप्लीट करवाया। तो मैं इसकी आपको PDF जब भेजूंगी तो आप क्या करेंगे, उसमें से देखकर आपकी हिंदी किताब में और ये वर्कबुक है आपको आपकी उसमें लिखकर पूरा कंप्लीट करना है। ये सभी पेज आपको लिखकर पूरे कंप्लीट करने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।